लेकिन जैसे ही प्रधानमंत्री जी चुनाव प्रचारक बन जाते हैं, उनका जुबान फिसल जाता है और सिंदूर वो पहले अपने घर में दे दे। जो घर में बैठी है हमारी माता रानी, उनको सिंदूर दें वो। अरे नाम लीजिए, किसके नाम, किसके बारे में बोल रहे हैं? उनकी खुद की धर्मपत्नी है जो उनके सिंदूर का इंतजार कर रहा है। बाकी हम सक्षम है अपनी पत्नी को सिंदूर देने में। उसका बदला लिया जा रहा है, कैसे देख रहे हैं? क्या सिंदूर लेंगे आप? देखिए, प्रधानमंत्री जी जब तक प्रधानमंत्री रहते हैं तब तक तो हम हिंदुस्तानी उनका सम्मान करते हैं। जब बात राष्ट्र की आती है तो हमारे नेता बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब विदेश में भी जाकर के ये कहते हैं कि हमारे हिंदुस्तान में सबको बराबर का राइट है। लेकिन जैसे ही प्रधानमंत्री जी चुनाव प्रचारक बन जाते हैं, उनका जुबान फिसल जाता है और सिंदूर वो पहले अपने घर में दे दे। जो घर में बैठी है हमारी माता रानी, उनको सिंदूर दें वो। अरे नाम लीजिए, किसके नाम, किसके बारे में बोल रहे हैं? उनकी खुद की धर्मपत्नी है जो उनके सिंदूर का इंतजार कर रहा है। बाकी हम सक्षम है अपनी पत्नी को सिंदूर देने में। उनके सिंदूर की आवश्यकता नहीं है। तो मतलब सिंदूर नहीं लेंगे आप? उन कमाल कर रहे हो, ये हमारे सनातन धर्म का मान है। कोई हमारी पत्नी को कैसे सिंदूर दे सकता है? मैं अपनी पत्नी को मैं खुद सिंदूर दूंगा, न कि हमारे देश का प्रधानमंत्री देगा या भाजपा का कार्यकर्ता देगा। इसका पुरजोर विरोध करते हैं और ये गलत बयान है। प्रधानमंत्री जी देश की सेना की तारीफ करे, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन देश की सेना की आड़ में वोट की जो अपील कर रहे हैं तो इन्हें करारा जवाब मिलेगा। बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव में इन्हें करारा जवाब मिलेगा। उत्तर प्रदेश में होने वाले जिला पंचायत चुनाव में तो जो भाजपा के नेता आएंगे सिंदूर लेकर, फिर उनके साथ क्या होगा, क्या करेंगे आप? हमें कुछ करने की जरूरत नहीं। प्रधानमंत्री ने खुद कहा ना कि हमारे देश की बेटियां सक्षम है, ताकतवर है, हवाई जहाज जब उड़ा सकता है तो वो खुद भी अपने सिंदूर को बचाने के लिए उनके चेहरे पे कालिक पोत सकता है। हमारे नेता अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने उस मंच पे मैं मौजूद था जब बात मंगलसूत्र की चली थी कि मंगलसूत्र छीन के चले जाएंगे। उन्होंने कहा था, पंडित जी क्या आपकी मां बहनों का मंगलसूत्र छीन जाएगा, आप देखते रह जाएंगे? हमने कहा पटक के मारेंगे। तो अकबर साहब ने कहा कि अरे सुनो, हमारे हिंदुस्तान की हिंदू मां बहनें इतनी कमजोर नहीं है कि उसका कोई मंगलसूत्र छीन ले, और अगर किसी ने छीनने का प्रयास किया तो सबसे पहले अकबरुद्दीन ओवैसी दौड़ करके उस छीनने वाले को पकड़ने का काम करेगा। तो हमारा तो डायरेक्ट मैसेज है, हम हिंदुस्तान की राजनीति करते हैं, हिंदुस्तान की आवाम की राजनीति करते हैं, न कि जाति और धर्म की राजनीति। अगर वही तरीका यहाँ पे अपनाएंगे, सिंदूर देने आएंगे तब महिला खुद अपनाएगी। हमारे देश की महिला झांसी की रानी है, हमारे देश की सोफिया कुरैशी और व्योमिका सिंह जैसी बेटी है हमारे देश में, जो करारा जवाब इनको देने के लिए सक्षम है। तो क्या करेंगे महिलाएं? कालिक कालिक पोतेंगी, कालिक महिलाएं पोतेंगी, हमें और आपको बोलने की जरूरत भी नहीं है। लेकिन जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर हुआ, प्रधानमंत्री जगह जगह जाके कह रहे हैं कि हमने वचन किया था तभी बिहार आया हूँ, बगैर वचन पूरा किए बिहार नहीं आया। कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी राजनीति ही करती है सत्ता के लिए, और हम लोग राजनीति करते हैं समाज के लिए, देश के लिए। इतना तो फर्क है। एक चुनाव ये जीतते हैं और दूसरे चुनाव जीतने की तैयारी में ये लग जाते हैं क्या मुद्दा होगा। आज बिहार मजदूरों की फैक्ट्री बन के रह गई है। डबल इंजन की सरकार है, अपराध से त्राही त्राही बिहार कर रहा है। कहने को बिहार में शराब बंद है, लेकिन रोजाना एसिड का शराब पीने से वहां लोगों की मौत हो रही है। इस पे प्रधानमंत्री जी का एक बयान नहीं आता है। जब भी ये जाते हैं तो बिहार को खरीदने की बात करते हैं, बिहार की डीएनए चेक करने की बात करते हैं, और अपनी उपलब्धि बताना इन्हें नहीं आता, क्योंकि इन्होंने कोई उपलब्धि प्राप्त की ही नहीं, बिहार की जनता को कुछ दिया ही नहीं। बिहार की जनता को तो लालू जी ने भी लूटा, कांग्रेस ने भी लूटा है, और भाजपा और नीतीश चाचा का तो कहना ही क्या है। गिरगिट भी शर्म आ जाता होगा ससुरा। अब कह रहे भाजपा वाले कि हमारा काम सिर्फ सिंदूर का रक्षा करना है। अब भाजपा वाले कह रहे इस बाजू में दम कम लग रहा है आपको, इस बाजू में दम कम लग रहा है। ओवैसी के पहलवान है हम ना, क्या करेंगे बाजू से? हम अपने माँ बहनों की सुरक्षा करेंगे। माँ बहनों चाहे वो किसी भी जाति किसी भी धर्म की बहनें हमारे हो, माँ हो, अगर उसको अपमानित करने का प्रयास करेगा तो ये ओवैसी का पंडित उसके सामने खड़ा मिलेगा।
अरे भाजपा वाले जिम्मेदारी ले रखे हैं सिंदूर की रक्षा की आप। भाजपा वाले वोट की जिम्मेदारी ले रखे हैं, कुर्सी किस तरीके से पकड़ा जाए उसकी जिम्मेदारी ले रखे हैं, और इसके अलावा कुछ नहीं। आप देख नहीं रहे हो, इनके मंत्री, इनके विधायक हमारे देश की उस सेना के खिलाफ अब सबका इस्तेमाल करता है जिसके दम पर हमने पाकिस्तान को घुटने के बल लाने को मजबूर कर दिया, लेकिन उसको अब तक वो उसे स्वीकार कर रखा है, अब तक उसे पार्टी से बाहर नहीं किया। तो भाजपा का चाल और चरित्र में बड़ा अंतर है साहब। ये बातें हिंदुस्तान की आवाम को समझना होगा। आने वाले चुनाव में उनको वोट ऐसे व्यक्ति को देना चाहिए जो स्वच्छ हो, ईमानदार हो, उनका चरित्र स्वच्छ हो। अच्छा, मोदी जी के सिंदूर वाले बयान से आपको क्या दिक्कत है? देखिए, मिशन सिंदूर सक्सेस रहा, उस पर हमें कोई आपत्ति नहीं है। मिशन सिंदूर नाम रखा उन्होंने, इस पे भी हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन अब सिंदूर की जो राजनीति कर रहे हैं, इससे तो पीड़ा होगी ना, क्योंकि जब जंग की बात चल रही थी तो हमारे नेता बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब फ्रंट फुट पे आके बैटिंग कर रहे थे। मतलब सिंदूर लेने से आपको दिक्कत है? 100% कैसे ले लेंगे हम भाई? हम क्यों लेंगे? वो महिला को देने जाएगी, महिला कैसे स्वीकार कर लेगा भाई? किसी की गैर के हाथ से सिंदूर कैसे वो स्वीकार करेगा? वो अपने पति का सिंदूर रखेगा या तीसरे का रखेगा? भाजपा सनातन रक्षा की बात करती है, आप कह रहे हैं कि नहीं लेंगे। आज ही सनातन धर्म जन्म लिया है क्या? गूगल पे सर्च करोगे, सबसे प्राचीन धर्म आपको सनातन दिखाता है ना। इनके आने के बाद ही सनातन धर्म सुरक्षित रहा है। सनातन कल भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा। ये मुसलमान को चारा बना करके, जैसे मछली को पकड़ने के लिए कांटे में कुछ फंसाना पड़ता है, चारा देते हैं ना, वैसे हिंदुस्तान के हिंदू भाइयों को मुसलमान के नाम पर डरा डरा कर वोट लेने का काम। मोदी की वजह से पाकिस्तान रो रहा है, वो नहीं दिख रहा है आपको? अरे हमारे देश का जांबाज, उन अदम्य साहसी वीरों को मैं सैल्यूट करता हूं जिनके दम पर हम और आप सभी सुरक्षित हैं। हम और आप तो बस कैमरा के आगे बोल लेते हैं, लड़ लेते हैं, और असली लड़ाई तो वही बेटा लड़ता है जो किसान का बेटा है, जो धरती का बेटा है, जो इस भारत माँ के सच्चे सपूत है। अच्छा, मोदी जी को आप कह रहे थे कि अपने घर में जाके सिंदूर पहने दिया है, बिल्कुल देना चाहिए उनको। देखिए, जब नारी शक्ति वंदना की बात वो करते हैं, नारियों के उत्थान की बात वो करते हैं, 3 तलाक को मजबूती के साथ वो लाने की बात करते हैं, तो भैया एक माता जी तो वो भी घर में बैठी हैं, उनको क्यों आपने छोड़ रखा साहब? उन्हें पहले अपने घर के देवता लल काटे आप पूरी खाए बहिन पा। जो घर का हमारा कुल देवता है उसकी हम पूजा ही ना करें और बाहर वालों को जाकर के पूरी और जिलेबी खिलाने का काम करें। आप कह रहे पहले उनको सिंदूर जाके दे। बिल्कुल, उनको सिंदूर देना चाहिए और उनका अधिकार है, उनका हक है। 7 फेरा उन्होंने लिया है, 7 जन्मों की कसमें खाई है, तो जब वहां वो पूरा नहीं कर पा रहे हैं तो क्या हमारे देश की, आप किसी महिला से पूछ के बताओ, क्या वो चाहेगा कि मोदी जैसा पति मिले उसे? कोई महिला चाहेगा कि मोदी जैसा पति मिले? कोई नहीं चाहेगा। अच्छा, प्रधानमंत्री कह रहे हैं दुश्मन कहीं भी मिले हौंक दिया जा रहा है, कनपुरिया भाषा में बोल रहे हो। देखिए, इससे हमें कोई तकलीफ नहीं है, दुश्मन होका ही जाना चाहिए। भारत की असीमता के साथ जो भी छेड़छाड़ करेगा, एक दिन के लिए हमारे नेता को पीएम बना दो, एक दिन के लिए हमारे नेता बैरिस्टर साहब को पीएम बना दो, क्या करेंगे? पाकिस्तान नक्शे से मिटा हुआ नजर आएगा आपको। ये तो भाषण ही दे रहे हैं, हमारा नेता तो विदेश में मुस्लिम कंट्री में जाकर के अपनी बातों को मजबूती से रखने का काम किया है। हमारा नेता कोई निशिकांत दुबे है? आप देश तोड़ने की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान को मिटाने की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान कौन देश तोड़ने की बात कर रहा है? आपके नेता पर आरोप है, भाजपा के नेता आरोप लगाते हैं। उन चूतियों की बातों का हम क्या ध्यान रखें? जो हमारे नेता, हमारे फौजी कोई गलत शब्दों से इस्तेमाल करता हो, एयरफोर्स को वाला बताता हो, उनकी बातों पे हम क्यों यकीन करें भाई? हमें हमारा नेता अच्छा लगता है, हमारे नेता को हिंदुस्तान का जर्रा जर्रा मोहब्बत करता है, हिंदुस्तान के जर्रे जर्रे से हमारे नेता को मोहब्बत है, हिंदुस्तान की सरजमी सुरक्षित रहे, इसको लेकर वो सदैव चिंतित रहते हैं। आपने उनको देखा होगा अक्सर लोकसभा में बार बार कहते आए हैं कि पाकिस्तान से ज्यादा खतरा अगर मुझे है तो चाइना से है, और चाइना के साथ ये साबरमती में झूला झूलते हैं, चाइना के साथ इनका बिजनेस चलता है। आज भी चाइना के अंडर में हमारी बहुत सारी जमीनें हैं, और आज भी पाकिस्तान अगर सर उठाने की हिमाकत की है तो वो चाइना के दान पे ही तो किया था। तो हमें तो ये बातें कौन मजबूती के साथ रख रहा है? हमारा नेता। मतलब अगर नेतृत्व मिल जाए तो पाकिस्तान मिट जाएगा साहब, एक दिन के लिए बना दो,
ज्यादा दिन नहीं मांग रहा हूँ। हाँ। वो जज्बा है हमारे देश के फौजियों में। एक दिन के लिए हमारे नेता को पीएम बना दो और देखो कैसे हमारा फौजी कराची और लाहौर में बैठा हुआ आपको नजर आएगा। कर पाएंगे सर? आप पीएम बना दो हाँ। और 1 घंटे में रिजल्ट देखो, हाँ। आपते हुए नजर आएंगे पाकिस्तानी। पाकिस्तान खुद कहेगा मैं भारतीय हूँ, मैं भारतीय हूँ, मैं भारतीय हूँ। मोदी जी के 56 इंच के सीना से नहीं हो रहा तो कैसे असदुद्दीन ओवैसी साहब जैसे हमारे नेता का सीना देखे हो आप? हाँ। 62 इंच का सीना है हमारे नेता का। हमारे नेता, उस नेता के सिपाही पंडित का सीना देखे हो? नाप के देख लो। कितने इंच का है? नाप के देख लो, 52 इंच मिलेगा। हाँ। 52 इंच सीना जब उनका चेला रख रखा है तो हमारे गुरु का सीना का पैमाना बैठा रहे हो। 56 इंच फर्जी भाषण, फर्जी कोई काम नहीं। जो काम हम करेंगे जेन्युइन करेंगे। लेकिन लगातार ऐसी अब प्रधानमंत्री कह रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर बंद नहीं होने वाला है, बहुत दिन तक चलने वाला है। क्या राजनीति हो रही है इस पर? अब देखिए, अगर वो राजनीति करेंगे उसका हम विरोध करेंगे। देश की असीमता, देश की सुरक्षा को लेकर के ऑपरेशन सिंदूर जारी है तो उनको समर्थन है ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहाद मुस्लिमीन की तरफ से।